दोस्तों नमस्कार। मैं कुंदन कुमार चौधरी। आज बेगूसराय के नज़दीक एक गांव है मटिहानी। हम अभी मटिहानी के चाक पुनर्वास एक जगह है और मटिहानी के किसान हैं श्री बबलू जी। हम आज उनके बेल के बगीचे में आए। आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि इनके बेल के बारे में हम बहुत पहले सुने थे कि इनके पास बहुत ही उम्दा क्वालिटी के बेल हैं जिनके साइज़ बढ़िया होते हैं और ये उसकी अच्छी मार्केटिंग भी करते हैं। तो आज सौभाग्य से हमें इनके पास आने का मौका मिला है। हम आपको उनके पहले गाछी से मिलवाते हैं और फिर हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे और उनसे हम प्रयास कि बेल की जो उत्तम फसल और इतना बढ़िया इनकम वो कैसे ले पाते हैं। चलिए मैं आपको बेल दिखाता हूँ और बेल का जो साइज़ है आप खुद डिसाइड करेंगे कि वो कैसा है। ये रहा, देखिए ये इनका बेल है। यहाँ से आप लेके चलेंगे, यहाँ से आप देख बेल। और इनके बेल के विषय में उन्होंने जो मुझे अभी तक बताया है कि इनका बेल बिक चुका है, अभी जो पेड़ में है वो बिक चुका है। और जब ये पकने लगता है तो जो खरीदने वाले हैं वो इनसे 40 रुपया पर बेल पेमेंट करते हैं और वो तोड़ के ले जाते हैं। और इसके सेवा के नाम पे इनको सिर्फ इतनी करनी पड़ती है कि जब ये पक जाता है तो थोड़ी सी मतलब वही कोई 15 से लेके 20 दिन इसकी देखभाल करनी पड़ती है कि कोई इसको चूड़ा तोड़ न ले। और 40 रुपया पर बेल इनका बिक जाता है और इनके पास तकरीबन 1 एकड़ से कम बगीचा है। देखिए आप, सबसे लाजवाब पेड़ ये है, आप इसको देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसके बेल, इनके बेल और ये जितने भी पौधे हैं, ये जो भी बेल के पेड़, आप बेल के साइज और पौधे देख रहे हैं, ये जो साइज हैं और ये जो पौधे हैं इन्होंने अपने खेत से ही बनाया है। ये किसी यूनिवर्सिटी से ये बेल नहीं आया है। इसलिए मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा था कि जब हम यहाँ आए थे, देखिए वो अब हमें बुला रहे हैं एक विशेष जो बहुत बढ़िया पेड़ है उसको दिखाने के लिए। आप भी चलिए, हम उनसे भी आपको मिलाते हैं और जानेंगे कि बेल की खेती किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है और बेल कैसे किसानों के आमदनी का मुख्य जरिया हो सकता है, ये मुख्य फसल के तौर पर भी आ सकता है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं उनके जो एक बहुत ही उम्दा, मैं तो मतलब ये रहा बेल। अब आप देखिए, ये रहा बेल, बगल से दिखाओ ना, कितना एक साथ इसमें 8-9 बेल हैं। आप देखिए इस जगह पे यहाँ भी है, मतलब इस पेड़ में मेरा अंदाज़ा है कम से कम 150 बेल होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं बबलू जी से। अभी इनके पास, अब पीछे जहाँ तक देख रहे हैं वो पूरा बेल ही है। ये अब हम उनसे मिलिए। जी बबलू जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपके बगीचे में आके बहुत अच्छा लग रहा है, हम सुने थे और आज देखने का मौका मिला है। आपका यह वीडियो लाइव जा रहा है और ढेर सारे मतलब ग्रुप कृषि किसानों के बीच में जाएगा। तो पहले आप अपना परिचय ज़रा दे देंगे। जी मेरा नाम बबलू आनंद है और घर मटिहानी बेगूसराय। जी, तो ये जो बगीचा है बेल का, ये कितना पुराना है? ये लगभग 10-15 साल पुराना है। 10-15 साल पुराना है। ये जो पौधे इसमें लगे हैं और ये जो उम्दा बहुत ही बढ़िया साइज़ के जो पौधे हैं, आप ये किसी यूनिवर्सिटी से लाए हैं या फिर आप? जी नहीं, ये मेरे खुद का बगीचा। मेरे दादाजी थे बैकुंठ प्रसाद राय एडवोकेट, वो मतलब पेड़ से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था जी। तो वो जब बैठते थे तब रिसर्च करते थे। रिसर्च करते 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 उन्होंने एक मतलब अपना कलम तैयार किया। और पहले मैं आपको उस बगीचा जो ले गया था उसमें मोटा मोटा जो पेड़ है उसमें 2-4 पेड़ हुए। तब फिर उसका कलम करके फिर हमने अपना जितना ज़मीन मतलब कुछ में बेल लगवाना शुरू किया और लगवाए वही। मैं तो सिर्फ इसका देख रेख भी नहीं कर पाता हूँ। और ये देखिए क्वालिटी, मतलब उसके बाद पूसा का जो बेल का साइज तो मिल गया। तो हुआ क्या, हमारे यहाँ कुछ लोग बेल जब देखे तो उनको लगा कि मैं पूसा से ला करके लगा लूँगा। तो फिर लगाए
साइज तो मिल गया, लेकिन इस बेल का जो टेस्ट है वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। फिर वो कटवा करके मेरे यहाँ से 500 रुपये पेड़, मतलब 2-2 साल में जाकर के वो अपना बगीचा लगाया है। और बेल का मेरा साइज मतलब पूरे, अब देख लीजिए इस पेड़ का, इसको बेचेंगे 500 रुपये नहीं देगा जी। लेकिन 1500 रुपया इस पेड़ का, 2000 रुपया, जी समझ गए, 3000-5000 रुपया, मतलब एक पेड़ का अभी मतलब आएगा इसका फल का। जैसे कि फल बेचते हैं आप बेल? नहीं, जैसे ये बेल मेरा बिकता है ना, जब ये पकेगा, टूटेगा, हाँ। टूटने के बाद फिर वर्षा होगा, हाँ। इसमें जो फूल आएगा, हाँ। व्यापारी लोग बाहर से आते हैं, हाँ। उसी वक्त हमको एडवांस दे देते हैं, रेट का उसी वक्त हो जाता है। हाँ। इस साल मेरा बेल ये है, तो अभी जो ये बेल है ये 40 रुपये में बिका हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब सीजन होगा तो वो लोग आएंगे, अपने तोड़वा लेंगे, तोड़वाने के बाद वो फिर अपना ले जाएंगे, जो हमारा गिनती से जितना पैसा होगा वो हमको दे देंगे। जैसे आपके पास कुल कितने, मतलब कितने रकबा में ये बेल हैं? मतलब ये जो जिसमें खड़े हैं ये कितना है? इसमें कितने पेड़ हैं? इसमें मतलब अभी 10 कट्ठा है, इसमें एक लाइन और पेड़ लगने की गुंजाइश है। हाँ। अभी तो सिर्फ 2 ही साइड है ना। हाँ हाँ तो इसमें बीचों बीच जो आप घास भूस ये जो देख रहे हैं ना जी, तो इसमें एक और लगेगा। हाँ। लेकिन दादाजी एक्सपायर कर गए, हम लोग उतना केयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अभी ये बगीचा जो है हमको लगभग अभी 1 से 1.5 लाख रुपया देता है सालाना। 10 कट्ठे का? 10 कट्ठे का। तो साल में तो एक कट्ठे भर का 15,000 रुपया हुआ। हाँ। और मुझे तो नहीं लगता कि इतनी कम देख रेख में कोई भी फसल इतना दे पाएगा। नहीं दे पाएगा ना? इसीलिए तो हम हमारा जितना भी उधर देखिए, उधर भी देख लीजिए। चलिए चलते हैं, साथ में चलते हैं आगे, हम पौधों को नज़दीक से भी देखेंगे। मतलब आप सच में पूछिए, मैं बहुत खुश हूँ। इवन मेरे पास भी बेल का पेड़ है, पर इस क्वालिटी का नहीं है। अब तो हमको, अब देखिए, ओह इधर ओह सर मजा आ गया। ये 5 केजी का बेल, 6 केजी का बेल जब भी अपना साइज पे आता है जी, टूटने के समय में, तो ये 5 से 6 केजी का बेल होता है। वाह, नहीं वो तो दिख ही रहा है, मैं वो तो दिख ही रहा है। ये देखिए फल भी जो है जी, ऐसा नहीं है कि ज्यादा फल मतलब ये बड़ा हो रहा है तो नहीं, देख लीजिए आप। जैसे ये तो सही बात है कि आमतौर पर जो हमने अभी तक बेल देखा कि जिसका साइज बड़ा होता है उसमें फलन कम होता है, लेकिन आपके पेड़ में तो ऐसा कोई शिकायत देखने को नहीं मिल रही है कि साइज बड़ा है तो फलन कम हो गया। हाँ। इसके पीछे कुछ अगर कारण हो तो वो भी बताएं। क्या बोले? अगर जैसे कि दूसरे जगह जो है कि बड़े फल जब होते हैं तो उसमें फलन कम हो जाता है, मतलब संख्या घट जाता है। आपके बेल में ऐसी कोई कारण नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? कुछ अगर हो तो बताइए। अब ये तो मतलब इस बेल का रख रखाव पर भी होता है, और फल तो टिकता ही है। मतलब सच पूछिए तो मेरी तो इच्छा, ये लाजवाब है ये बगीचे। ये नीचे में भी देखिए गिरे हुए, मतलब जो गिरे हुए हैं, जो वेस्टेज है, उसके साइज को भी आप नोट करेंगे तो ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के बेल हैं। तो इसका भी यूज कर सकते हैं ना, इसको हाँ। सुखा करके इसका डस्ट बना लीजिएगा। जी 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 तो जी क्या जी, होता है कि जिसको कब्ज उब्ज ऐसा मतलब कुछ भी पेट देखिए संबंधी ये बीमारी देखिए जो है, पेड़ वहाँ तक है, बीच में कुछ गैप है, लगता है कुछ पौधे मरे हैं। नहीं है, उधर लगवाए नहीं है। अच्छा अच्छा उधर अच्छा। मात्र 2 पेड़, अब इसमें लगवाने का प्लान चल रहा है। ओह, तो अभी जितने आपके पास टोटल जितने बेल हैं, आप लगभग 1 एकड़ के आसपास है, 1 बीघे से ज़्यादा होगा आपके पास। तो ओवरऑल जब हम एक साथ जब बात करेंगे तो ये 1 साल में ये बेल आपको आपके मेंटेनेंस पे क्या कॉस्ट आता है, और इसके बाद ये मेंटेनेंस पे कुछ नहीं, ये जो घास फूस लगाते हैं जानवर को खिलाने के लिए ना, जी जी जी, तो मेंटेनेंस तो यही दे देता है। मेंटेनेंस 0 है। जी कहिए। अब इसको थोड़ा साफ सुथरा करवाते, इसमें चूना मरवाते तो इसका और थोड़ा सा जी, ये होता। अब देख लीजिए इसमें फल मतलब जितना लाजवाब है, लाजवाब है ये सब अप्रतिम। अब हम आपसे कुछ इस तरह का सवाल, मेरे सवाल ये हैं कि जैसे कि अगर कोई फार्मर्स आपसे कनेक्ट होते हैं, 1 मिनट,
आपसे कोई फार्मर अगर सपोर्ट चाहते हैं बेल लगाने के लिए तो आप उनकी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे पौधे मिल पाएंगे आपके यहाँ से इस किस्म के? हाँ, इस किस्म के पौधे तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले से उनको प्रिपेयर होना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। टाइम लगता है। आप सोचिएगा कि एक बार गए वहाँ से 500 पेड़ उठा लाए। जैसे बीज से जो पौधे बनते हैं उसमें तो काफी डाइवर्सिटी हो जाती है। हाँ, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई कुछ। उसका फल छोटा हो जाता है ना। अब इसका जो है, इसके कंदी से जो निकलता है, फिर उसका 3 ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं। हाँ, चौथा में जाकर के खेत में लगता है। हाँ, खेत में लगता है, तो वो साइज अच्छा आता है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत इस समय देने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आपके इस सही प्रयास से लोगों को भी फ़ायदा होगा। जहाँ तक इसमें लीची और आम की तरह देखरेख की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए काफ़ी अच्छा फसल है। धन्यवाद।